बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इज़ अ मेडिकल स्पेशलिटी दैट परफॉर्म्स वेरियस मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर यूजिंग मेडिकल इमेजिंग गाइडेंस, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, फ्लोरो, MRI, CT वगैरह वगैरह। हिस्ट्री में इसके सबसे पहले इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रोसीजर बिगेन इन 1930s विद एंजियोग्राफी। नीडल्स एंड कंट्रास्ट मीडिया वर यूज्ड टू एंटर एंड हाईलाइट एन आर्टरी. In the early 1960s, Mason Jones pioneered transbrachial selective coronary angiography, entering select coronary arteries through an artery of the arm. उसने आर्म की आर्टरी ट्रांसब्रेकियल उसने लिखा हुआ है, यहाँ से उसने कैथीटर पास किया था और coronary artery तक वो पहुँच गया था. Also during 1960s, transfemoral angiography entering an artery in the thigh for selective visceral heart and head arteries was developed. तो फेमरल से हम कोई भी आर्टरी ट्रेस कर सकते हैं एब्डोमिनल, जबकि ट्रांसब्रेकियल से सिर्फ ऊपर हार्ट तक ही जा सकते हैं. मेलविन जिटकिंस इंट्रोड्यूस कोरोनरी एंजियोग्राफी. चार्ल्स डॉटर इंट्रोड्यूस विसरल एंजियोग्राफी. एंजियोग्राफी रेफर टू पैसिफिकेशन ऑफ वेसल थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया. यही नॉन ऑस्मोलर नॉन आयनिक लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया यूज़ होते हैं. Angioplasty, thrombolysis, embolization, vascular stents, biopsy are interventional therapeutic procedure that are conducted in and through vessels. Therapeutic procedure भी हम साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. ये मुख्तलिफ एंजियोग्राफिक प्रोसीजर हैं. इमेजिंग में एंजियोग्राफी, एओर्टोग्राफी, आर्टेरियोग्राफी, कार्डियक कैथेटराइजेशन, माइलोग्राफी, वेनोग्राफी है, मतलब सिर्फ डायग्नोसिस. जबकि थेरेप्यूटिक में है, प्रोसीजर में है स्टेंट प्लेसमेंट, एम्बोलाइजेशन, इंट्रावेस्कुलर स्टेंट, थ्रोम्बोलिसिस, बलून एंजियोप्लास्टी, आर्थरेक्टमी और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वगैरह. बेसिक प्रिंसिपल में आर्टेरियल एक्सेस यूज़ होती है. 1953 सेल्डिंगर डिस्क्राइब ए मेथड ऑफ आर्टेरियल एक्सेस इन विच ए कैथीटर वाज यूज्ड. द सेल्डिंगर नीडल इज एन 18 गॉज हालो नीडल विद अ स्टिलेट, जैसे कि ब्रेनला होता है उस तरह का. After the Seldinger needle is inserted into the femoral artery and pulsating arterial blood returns, the stillet is removed. स्टिलेट एक तरह का बटन समझ लें, वो जब फेमरल आर्टरी के अंदर डालते हैं तो पल्सेटिंग ब्लड बाहर आता है. पल्सेटिंग मतलब पल्स की सूरत में बाहर आ रहा होता है, जिस तरह हमारी पल्स चलती है, क्योंकि वो आर्टेरियल ब्लड होता है. जबकि नॉर्मल जो हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं या ब्लड सैंपल लेते हैं वो वेन में लगाते हैं. A guide wire then is inserted through a needle into the arterial lumen. With the guide wire in the vessel, the Seldinger needle is removed and the catheter is threaded onto guide wire. सबसे पहले नीडल, उसके ऊपर गाइड वायर, उसके ऊपर फिर कैथीटर डालेंगे. तो हमारा मेन मकसद कैथीटर डालना ही होता है. अंडर फ्लोरोस्कोपिक व्यू द कैथीटर देन इज एडवांस्ड अलोंग द गाइड वायर. वो जाके जिस आर्टरी में हमें चाहिए होता है या फिर हमें एट्रियम वेंट्रिकल में चाहिए होता है हम वहाँ पे ले जाते हैं उसको. इन एंजियोग्राफी द कॉमन फेमरल आर्टरी इज मोस्ट ऑफन यूज फॉर आर्टरियल एक्सेस, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़वाइद जो हैं वो रेडियल आर्टरी के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन बहरहाल फेमरल ही यूज़ होती है. The common femoral artery can be palpated by locating the pulse in the groin below the inguinal ligament which passes between symphysis pubis and the anterior superior iliac spine. उसको palpate करेंगे, फिर उसके दो उंगलियां रखेंगे, दो उंगलियों के दरमियान में फिर prick कर देंगे. Guide wire यूज़ होती है after the catheter is in place. The guide wire allows the radiologist to position the catheter within the vascular network. Guide wire थोड़ी सी सख्त होती है, जबकि catheter प्लास्टिक का बना होता है या कोई स्पेशल मटेरियल होता है. Guide wire are fabricated of stainless steel and contain an inner core wire that is tapered at and to a soft flexible tip. Soft flexible tip ना हो तो फिर वो आर्टरी जिसमें जाएगी उसको ही पंक्चर कर देगी, तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा. This core wire prevents loss of section of the wire. It breaks. The trailing end of the guide wire is stiff and allow the guide wire to be pushed and twisted so that catheter can be positioned in the chosen vessel. बहरहाल थोड़ी बहुत सख्त होती है ये, ताकि आगे वेसल को प्रिक ना कर सके, पंक्चर ना कर सके, लेकिन वो वेसल के रास्ते में कोई इसके छोटा मोटा अगर कोई थ्रोम्बोस आ जाए तो उसको क्रॉस भी कर जाए. कन्वेंशनल गाइड वायर आर 145 सेंटीमीटर लॉन्ग. कैथीटर ओवरलाइंग द गाइड वायर आर यूजुअली 100 सेंटीमीटर लॉन्ग और लेस, इससे भी कम होते हैं. कैथीटर और गाइड वायर दोनों की मुख्तलिफ किस्में हैं. गाइड वायर आर कैटेगराइज एडिशनली बाई लेंथ टू द बिगिनिंग ऑफ द टेम्पर टिप, कन्फिगरेशन ऑफ द टिप, स्टिफनेस ऑफ द गाइड वायर एंड कोटिंग. ये चार उसके क्राइटेरिया हैं जिससे हम गाइड वायर को कैटेगराइज कर सकते हैं. दे आर कोटेड विद अ हाइड्रोफिलिक मटेरियल. ऐसे समझ लें कि स्लिपरी होता है, सो दैट कैथीटर स्लाइड ओवर द वायर मोर इजीली. दिस कोटिंग मेक्स गाइड वायर मोर रेजिस्टेंट टू थ्रोम्बस एंड ईजियर टू इरीगेट वाइल दे आर इन वेस्क्यूलर सिस्टम. ये आगे वेस्क्यूलर सिस्टम में आराम से जा सके, हाइड्रोफिलिक होता है.
थोड़ा सा स्लिपरी होते हैं। द जे टिप ऑफ द गाइड वायर इज़ ए वेरिएशन ऑफ द टिप कन्फिगरेशन दैट वाज इनिशियली डिजाइन फॉर यूज इन एथेरोस्क्लेरोटिक वेसल filled with plaque. The J tip deflects off the edge of the plaque and helps prevent subintimal dissection of the artery. आर्टरी को अंदर से पंचर करने से भी बचाता है उसकी J टिप, और आगे कोई अगर प्लाक वगैरह पड़ा हो तो उससे भी पास करने में मदद करते हैं। The coating on guide wire are material that are designed to reduce friction. They include Teflon, heparin coatings and more recently hydrophilic polymers वगैरह यूज़ होते हैं। The latter type called glide wire represent major technological advances in interventional radiology. गाइड वायर अलाउ द सेफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कैथेटर इनटू द वेसल। मेन मकसद कैथेटर पहुंचाना ही है, लेकिन गाइड वायर अगर सही से वहाँ पे नहीं पहुंचेगी तो फिर कैथेटर कैसे पहुंचाएंगे। कैथेटर आर डिजाइंड इन मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज। यूजुअली कैथेटर डायमीटर इज कैटेगराइज्ड इन फ्रेंच साइजेज। 3 फ्रेंच मिलके 1 मिलीमीटर बनाते हैं, तो अगर 18 फ्रेंच होगा तो फिर वो 6 मिलीमीटर होगा। द शेप टिप ऑफ द कैथेटर इज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्टिव कैथेटराइजेशन ऑफ ओपनिंग इनटू स्पेसिफाइड आर्टरीज। हर आर्टरी के लिए तकरीबन ये मुख्तलिफ ही होते हैं कैथेटर। द H1 और हेड हंटर टिप डिजाइंड बाय विंसेंट हिंक इज यूज्ड फॉर द फेमोरल अप्रोच टू ब्रैकियोस्पेलिक वेसल्स। ये मुख्तलिफ कैथेटर हैं। द सिमन कैथेटर इज हाईली कर्व्ड फॉर अप्रोच टू शार्पली एंगल्ड वेसल एंड वाज आल्सो डिजाइंड फॉर सेरेब्रल एंजियोग्राफी बट वाज लेटर अडॉप्टेड फॉर विसरल एंजियोग्राफी। पिगटेल कैथेटर होते हैं, हैव साइड होल्स फॉर इजेक्टिंग कंट्रास्ट मीडिया इनटू कम्पैक्ट बोलस। C2 और कोबरा catheter has an angle tip joined to a gentle curve and is used for introduction to celiac, renal and mesenteric artery. हर आर्टरी के लिए अपना अलग कैथेटर होता है। A catheter with side holes helps reduce a possible whiplash effect। कि छींटे उड़ाना, जिस तरह पिगटेल में सामने भी होल होता है लेकिन साइड पे होल भी होते हैं, तो छींटे नहीं उड़ते कंट्रास्ट के वहाँ पे जाके। The jet effect is minimized with the curved pigtail which prevents injury to vessel। और इस तरह भी नहीं है कि आगे जाके जेट की तरह से हमारा कंट्रास्ट निकले और वो आर्टरी को या जिस भी वेसल में जा रहा है उसको नुकसान पहुंचाए। After the catheter is introduced into the vessel, the guide wire is removed. The catheter then must be flushed immediately to prevent clotting of blood within the catheter। जैसे ही हम गाइड वायर निकालते हैं फ़ौरन से उसको हेपरिनाइज सलाइन नॉर्मल जो होता है उससे हम वॉश कर देते हैं। After catheter placement, a test injection is performed under fluoroscopy before static imaging to check that the catheter tip is in the correct vessel। कि हम जिस वेसल में डाल रहे हैं वो वाकई उसी वेसल में है या नहीं है, तो थोड़ा बहुत कंट्रास्ट डाल के उसको चेक कर लेते हैं फ्लोरोस्कोपी, फिर एक्सरे इमेज करके। ये मुख्तलिफ किस्में हैं कैथेटर्स की, और आखिर में गाइड वायर भी दिखाई गई। कंट्रास्ट मीडिया, नॉन आयनिक लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया यूज़ होता है। अल्ट्रावेस्ट और ओमनीपेक ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। ये सब कुछ वही लिखा हुआ है। पेशेंट प्रेपरेशन एंड मॉनिटरिंग। बिफोर एंजियोग्राफी इज परफॉर्म द रेडियोलॉजिस्ट विजिट द पेशेंट। रेडियोलॉजिस्ट के सामने लाते हैं पेशेंट को। A history and physical examination necessary to assess the patient for allergy and other conditions so that radiologist can conclude whether a procedure is indicated and which route is optimal। रेडियोलॉजिस्ट उसको देखते हैं, फिर वो बताता है कि कौन सा हम प्रोसीजर करेंगे, इसको कोई उसको कंट्रास्ट मीडिया से एलर्जी तो नहीं है वगैरह वगैरह। ऑर्डर्स आर रिटन फॉर इंट्रावेनस हाइड्रेशन एंड डाइट फॉर क्लियर लिक्विड्स। रेडियोलॉजिस्ट लिख के देते हैं। द पेशेंट में बी प्री मेडिकेटेड इन द IR सूट टू रिड्यूस एंग्जाइटी। प्री मेडिकेशन भी दे सकते हैं। और ड्यूरिंग द प्रोसीजर मॉनिटरिंग बाई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मेजरमेंट एंड पल्स ऑक्सीमीटर इज मैंडेटरी। जब पेशेंट उसके ऊपर लेटा होता है टेबल के ऊपर, ये सब कुछ साथ लगा होता है, पल्स ऑक्सीमीटर भी, BP मेजरिंग भी और ECG लीड्स भी लगी हुई होती हैं, कभी कभी नहीं भी होती। द कोड और क्रैश कार्ड फॉर लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी मस्ट बी एक्सेसिबल। तमाम की तमाम मेडिकेशन भी साथ ही होती है। आफ्टर द प्रोसीजर हैज़ बीन परफॉर्म्ड, व्हेन द कैथेटर इज रिमूव्ड द फेमोरल पंक्चर साइट मस्ट बी मैनुअली कंप्रेस्ड ताकि बाहर ब्लड ना निकले। द पेशेंट दैन इज इंस्ट्रक्टेड टू रिमेन इमोबाइल फॉर सेवरल आवर्स आफ्टर द एंजियोग्राफिक प्रोसीजर हैज़ बीन कंप्लीटेड व्हाइल वाइटल साइन आर मॉनिटर्ड एंड द पंक्चर साइट इंस्पेक्टेड। रिस्क ऑफ आर्टेरियोग्राफी, क्योंकि वेन में पंक्चर लगा देते हैं उसमें ब्लड का प्रेशर कम होता है काफ़ी, आर्टरी में ब्लड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए आर्टरी में रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। फेमोरल आर्टरी बड़ी आर्टरी है, उसके अंदर अगर पंक्चर लगेगा तो ब्लड काफ़ी ज़ाया हो सकता है, शॉक में भी जा सकता है पेशेंट। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द कैथेटर एंजियोग्राफी इज कंटिन्यूड ब्लीडिंग एट द पंक्चर साइट। ब्लीडिंग हो सकती है कंटिन्यूस। ऑफ कोर्स द रिस्क ऑफ रिएक्शन टू कंट्रास्ट मीडिया इज प्रेजेंट एंड अदर रिस्क फैक्टर आर आल्सो रिलेटेड टू किडनी फेलियर। के कंट्रास्ट मीडिया रिएक्शन हो जाए तो कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी CIN ये भी हो सकता है। तो कंट्रास्ट के जो एक्यूट और दूसरे इफेक्ट हैं वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो ये भी हो सकते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ दीज रिस्क रिक्वायर ए कंप्लीट पेशेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड देन टेकिंग
ऑफ सर्जिकल एंड एलर्जिक हिस्ट्री बिफोर एनी एंजियोग्राफिक प्रोसीजर कैन बी डन। सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं कि कंट्रास्ट से एलर्जी है तो फिर नहीं करेंगे, या फिर एलर्जिक उसको पहले प्री मेडिकेशन दे देंगे। ऑल्दो अनकॉमन सीरियस एडवर्स रिएक्शन रिलेटेड टू ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन और कैथीटर और गाइड वायर पेनिट्रेटिंग इंजरी कैन अकर, बहुत रेयर हैं लेकिन फिर भी मे बी हो सकते हैं। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी सूट कि होना कैसा चाहिए, ये जो डिपार्टमेंट है डिफरेंट फ्राम रेडियोग्राफी एंड फ्लोरोस्कोपी, आई रिक्वायर ए सूट ऑफ रूम्स, 2 3 4 5 जितने भी काफ़ी ज़्यादा रूम होते हैं। द प्रोसीजर रूम इटसेल्फ शुड नॉट बी लेस दैन 20 feet along एनी वॉल एंड नॉट लेस दैन 500 feet square. This size is necessary to accommodate the quantity of equipment required and the large number of people involved in most procedure. काफ़ी ज़्यादा लोग अंदर होते हैं, टेक्नीशियन होता है और रेडियोलॉजिस्ट होता है, नर्स होती है, पेशेंट होता है और भी एनेस्थीसिया वाला भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं इसलिए रूम बड़ा होना ज़रूरी है। द प्रोसीजर रूम यूजुअली हैज़ एट लीस्ट 3 मीन्स ऑफ एक्सेस, 3 रास्ते उसके कम अज़ कम होने चाहिए। पेशेंट एक्सेस शुड बी अवेलेबल थ्रू ए डोर वाइड इनफ टू अकोमोडेट ए बेड, काफ़ी बड़ा होना चाहिए ताकि पेशेंट का बेड आराम से अंदर आ सके अगर पेशेंट मोबाइल नहीं है तो। एक्सेस टू प्रोसीजर रूम फ्रॉम द कंट्रोल रूम विद द ओपनिंग कंसोल डज नॉट यूजुअली रिक्वायर अ डोर, डोर ना हो, बेशक खाली जगह ही हो, जिस तरह गैलरी समझ लें, गैलरी तो काफ़ी लंबी होती है लेकिन अगर एक दरवाजे की जगह है लेकिन दरवाज़ा ना लगाएं उसके ऊपर तो चल जाएगा। कंसोल और उसके दरमियान में ताकि खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी हो तो भाग के अंदर जा सकें। एन ओपन पासेज वे इज एडिक्वेट, सच डोर इंटरफेयर विद मूवमेंट ऑफ पर्सनल। द प्रोसीजर रूम शुड बी फिनिश्ड विद कंसिडरेशन फॉर मेंटेनिंग अ क्लीन एंड स्टीराइल एनवायरनमेंट, ऑपरेशन थिएटर की तरह होना चाहिए बल्कि ये ओटी से भी ज़्यादा सेफ होता है। The floor walls and all counter cabinet surfaces must be smoothly and easily cleaned. The control room should be large, perhaps 100 feet square. Ideally, this room should communicate directly within the viewing areas. It should have positive air pressure and filter incoming air. बस ये नॉर्मल सी बातें ये सारी पूरी होनी चाहिए। ये एक ना लेआउट दिखाया गया है, ये देखें दरमियान में दरवाज़ा नहीं लगाया हुआ। Personnel. A radiographer can specialize in many different fields. A radiographer who specializes in IR requires additional skills. 2 or 3 radiographer may be present in the IR suite as well as the interventional radiologist and a radiology nurse who carefully monitor the patient. और एक एनेस्थीसिया वाला भी होना चाहिए, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए मसला, उसको मेडिकेशन काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। Equipment the X-ray apparatus for an IR suite is generally more massive, flexible and expensive than that required for conventional radiographic and fluoroscopic imaging. Advanced radiographic and fluoroscopic equipment is required. Generally 2 ceiling track mounted radiographic X-ray tubes are required along with a digital fluoroscope mounted on C और L arm। 2 ट्यूब्स यूज़ होती हैं ज़्यादातर, वैसे नॉर्मली पाकिस्तान में तो एक ही है। ये एक ट्यूब दिखाई गई है, ये 2 ट्यूब्स हैं। X-ray tube. The X-ray tube used for IR procedure has a small target angle and a large diameter massive anode disc। क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, MAS में S बहुत ज़्यादा है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज होता है एक्सरेज का, तो इस वजह से हीट बहुत ज़्यादा होती है। एंड कैथोड डिज़ाइन फॉर मैग्निफिकेशन एंड सीरियल रेडियोग्राफी। ए स्मॉल फोकल स्पॉट ऑफ नॉट ग्रेटर दैन 0.3 मिलीमीटर इज़ नेसेसरी फॉर द स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्मॉल वेसल मैग्निफिकेशन रेडियोग्राफी। 0.1 मिलीमीटर वाली वेसल हम देख सकते हैं। When a source to image receptor distance of 100 cm and an object to image receptor distance 40 cm यूज़, तो हम एयर गैप टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें इमेज मैग्नीफाई होके नज़र आता है और इमेज कंट्रास्ट भी अच्छा होता है क्योंकि दरमियान में जो खाली जगह है वहाँ पे काफ़ी सारी लो एनर्जी एक्सरेज ख़त्म हो जाती हैं। ग्रिड का काम यूज़ करते हैं, ग्रिड की तौर पे यूज़ होता है। Neuroangiography can be performed in contrast field vessel as small as 1 mm with typical selection of geometric factor and careful patient positioning। क्योंकि फिर एयर गैप टेक्निक की वजह से मैग्नीफिकेशन भी हो जाती है, तो 1 मिलीमीटर को हम देख सकते हैं, उससे कम वाली बड़ी मुश्किल से नजर आती है, फिर ब्लर हो जाएगी। 0.5 mm vessel will be too blurred to be seen। A vessel larger than 1 mm will be imaged। All other essential characteristics of an interventional X-ray tube are based on required tube loading। जितना ज़्यादा काम होगा उतनी ही हमें बड़ी ट्यूब चाहिए होगी। The size and construction of anode disc determine the anode heat capacity। साफ ज़रा हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो फिर anode disc काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। An X-ray tube with minimum of 80 kilowatt rating and 1 mega heat unit heat capacity is required। इतनी बड़ी ट्यूब चाहिए, कन्वेंशनल एक्सरे से बड़ी होती है। ये दिखाया गया फोकल स्पॉट कितना होना चाहिए, डिस्क साइज, पावर रेटिंग, एनोड हीट कैपेसिटी वगैरह वगैरह, ये टेबल।
हाई वोल्टेज जनरेटर तमाम एक्सरेज के लिए ज़रूरी है. हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर आर इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन ऑल एक्सरे एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग IR प्रोसीजर. हाउएवर सम IR प्रोसीजर रिक्वायर हायर पावर देन may be available with high frequency generator. High voltage generator with 3 phase 12 pulse power capable of at least 100 kV with low ripple are needed for such high power requirement. 100 kV या minimum 80 kV तो लाजमी, kW किलोवाट तो लाजमी है. Patient coach, whereas most general fluoroscopy imaging system have a tilt table, IR imaging system do not require. General fluoroscopy often required head down, head up tilting of the patient for manipulation of the contrast meter. जैसा कि हम इसमें इंटेस्टाइन वगैरह में करते हैं, फॉलो थ्रू में या फिर एनीमा वगैरह में या कोलोनोग्राफी वगैरह में, तो उसमें टिल्ट टेबल करनी पड़ती है इधर उधर एंगल देके. इमेजिंग टेक्निक सच एज माइलोग्राफी रिक्वायर ए टिल्ट कोच, देयरफॉर सच प्रोसीजर आर कॉमन इन जनरल फ्लोरोस्कोपी. अदर इमेजिंग एंड इंटरवेंशनल प्रोसीजर do not require a tilt coach, but a stationary patient coach with a floating or movable tabletop is used instead. Control for couch positioning are located on the side of the table and are duplicated on a floor switch. The floor switch is necessary to accommodate patient positioning while a sterile field is maintained. क्योंकि हमें उसके अंदर स्टीराइल चाहिए, फ्लोरो में हमें स्टीराइल नहीं चाहिए. सफाई होनी चाहिए लेकिन स्टीराइल बहरहाल नहीं चाहिए फ्लोरो के लिए. द पेशेंट कोच में हैव कंप्यूटर कंट्रोल स्टेपिंग कैपेबिलिटी. दिस फीचर इज नेसेसरी टू अलाउ इमेजिंग फ्रॉम द एब्डोमेन टू द फीट आफ्टर ए सिंगल इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडियम. क्योंकि हम लाजमी नहीं कि हम कार्डियक की कर रहे हैं या सेरेब्रल की कर रहे हैं, हमें पूरे एब्डोमेन में कहीं की भी इमेजिंग करनी पड़ सकती है. तो हमें क्राउन से रैम तक हमें इमेजिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए. एन एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टेपिंग फीचर इज द एबिलिटी टू प्री सेलेक्ट द टाइम एंड पोजीशन ऑफ द पेशेंट को टू कोइंसाइड विद द इमेज रिसेप्टर. क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट जो करता है उसको पता होता है वो उतना टाइम ही सेट करता है. मिसाल के तौर पर रीनल का कर रहे हैं तो उसको पता होगा कि रीनल के लिए इतना टाइम लगता है, तो हम प्री सेलेक्ट टाइम कर सकते हैं. और वैसे भी मशीन के अंदर प्री सेलेक्टेड टाइम होते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स में होते हैं. ये इस तरह की टेबल यूज़ होती है. इमेज रिसेप्टर कौन से यूज़ होते हैं? अब सावधानी इसमें कैसेट तो यूज़ होंगी नहीं. सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल इमेज रिसेप्टर कैन बी यूज इन IR प्रोसीजर. फ्लोरोस्कोपी में क्या यूज़ होता है? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज़ होती हैं. द डिजिटल इमेज रिसेप्टर बिगिंस विद अ टेलीविजन कैमरा पिकअप ट्यूब और ए चार्ज कपल डिवाइस. पहले ये यूज़ होती थी. चार्ज कपल डिवाइसेज आर फोटो सेंसिटिव सिलिकॉन चिप्स दैट आर रैपिडली रिप्लेसिंग द टेलीविजन कैमरा ट्यूब इन द फ्लोरोस्कोपिक चेन. ये फ्लोरोस्कोपी वाले में मैं बता चुका हूँ. CCD रिसेंबल कंप्यूटर चिप्स एंड कैन बी यूज्ड एनीवेयर दैट लाइट इज़ टू बी कन्वर्टेड टू इन डिजिटल वीडियो इमेज. फ्लैट पैनल इमेज रिसेप्टर्स आर नाउ द इमेज रिसेप्टर ऑफ चॉइस फॉर IR. तमाम के तमाम डिजिटल में अब फ्लैट पैनल इमेज रिसेप्टर जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स हैं ये यूज़ होना शुरू हो गए हैं. इनका कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है.